हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं नैन्शा आज आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को और आपको लेकर कैसे सोचते हैं, कैसे मतलब उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर किस तरीके के थॉट प्रोसेस हैं। ठीक है, उनका दिल क्या कहता है, उनका दिमाग क्या कहता है, इन दो चीज़ों के बीच में वो कैसे सिचुएशन को लेते हैं, आपके कनेक्शन को, वो खुद की फीलिंग्स को आपके लिए किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आज इस रीडिंग में देखना चाहूँगी। ठीक है, बाकी और जो मुझे इसमें क्वेश्चंस लेने होंगे तो वो चीज़ मैं लेने की कोशिश करूँगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट में मैं गाइडेंस भी देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स किस तरीके की गाइडेंस आपको देना चाहेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स अगर आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, तो वो क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप प्लीज़ अपने पार्टनर को माइंड में रखिए। ठीक है, मैनिफेस्ट करिए, विजुअलाइज करिए उनके बारे में, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करिए। ठीक है, और ये प्रे करिए कि जो भी आंसर आए यूनिवर्स से ये बोलिए कि प्लीज़ मुझे ट्रुथ बताएं कि सच में एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए, स्पेशल किसी के लिए नहीं बना रही हूँ। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। फाइन, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। जो कमिटेड हैं, नॉन कमिटेड हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, उन सब के लिए है ये रीडिंग। फाइन, ओके। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, एक बार और शफल करूँगी। पहले हम देखते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको लेकर क्या सोचते हैं वो, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। पहले माइंड की क्लैरिफिकेशंस देखते हैं कार्ड के थ्रू। ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माइंड से कैसे सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, करेंट फीलिंग्स आपके लिए उनके माइंड का देख रही हूँ। ओके फाइन, अब मैं ये देखती हूँ उनका दिल क्या कहता है आपकी करेंट फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, उनका दिल क्या कहता है करेंट फीलिंग्स के लिए देख रही हूँ। उनका दिल क्या कहता है आपके लिए। एक कार्ड और चाहिए। ओके फाइन, क्लैरिफिकेशन के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड ले लेती हूँ।
ठीक है, दिल क्या कहता है उसके लिए क्लैरिफिकेशंस। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो उनका दिमाग कहता है, ठीक है, दिमाग में जो उनके आपको लेके बहुत ज़्यादा आप जो करंट एनर्जीज़ में हैं वो ये हैं। मे बी बहुत से लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दिमाग में उनके ये चलता रहता है करेंटली, वो ये सोचते रहते हैं कि मैं जाऊँ आपकी तरफ, ठीक है, वापस से जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है, ये चीज़ उनके माइंड में आता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के। मगर वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एक, जैसे कहते हैं ना, एक छोटी ऑफर की रूप में जाना चाहते हैं। दिल ये करता है, दिल नहीं, दिमाग ये करता है कि एक छोटी ऑफर देकर आपकी, क्योंकि पेज की एनर्जी है, पेज हमेशा छोटी ऑफर को बताता है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ ऑफर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, मगर एक छोटी ऑफर, ये इनका दिमाग ये कहता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। क्योंकि जो आपका पार्टनर है मे बी काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक दिखता है, या फिर किसी से कमिटेड हो सकता है आपका पार्टनर, किसी और रिलेशनशिप में ये कमिटेड है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, किसी और से ये किसी के साथ रिलेशनशिप में होगा आपका पार्टनर या होगी। तो इस वजह से वो ये सोच रहे हैं कि प्यार तो है इन्हें आपसे, ठीक है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी फील होती है, मगर ये आपको एक छोटी ऑफर देना चाहते हैं। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं रह सकते हैं कि आपसे शादी कर लें, ठीक है, और आपके साथ घर बसा लें और आपके साथ बेबीज़ का प्लान कर लें, ऐसी ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। छोटी ऑफर दे के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत हद तक ये कोशिश करी है कि आपको छोड़ दें, आपसे मूव ऑन हो जाएं, आपकी तरफ ध्यान ना दें, ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश करी है इन्होंने, मगर ये स्टेबल हो नहीं पाते हैं। घूम फिर कर ये आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं कि मैं चाहकर भी नहीं मूव ऑन हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, या आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर ना इमेच्योरिटी बहुत है, ठीक है, बहुत इमेच्योर है। मैच्योर पर्सनैलिटी तो है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर एम्परर से पता चलती है, मगर माइंड जो है इनका कहीं ना कहीं इमेच्योर दिख रहा है, कि इमेच्योर टाइप की इनकी एनर्जी है। ये चीज़ यहाँ पर दिखती है कि इमेच्योर टाइप का पर्सन है। ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि मैं अगर ये मैरिड है, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में, आपकी, अगर आप भी मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आगे जाके ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं इनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम, फेम, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, बहुत लोग इनको जानते होंगे, इनकी फैमिली को जानते होंगे, इनका नाम, स्टेटस बहुत हाई दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेके डर भी जाते होंगे कि अगर ये हमारा जो छुपा हुआ रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है, छुपा हुआ रिलेशनशिप है, अगर ये कहीं ना कहीं रिवील हो गया तो क्या होगा, चाहे वो आपकी गलती से हो, चाहे वो इनकी गलती से हो, किसी भी गलती की वजह से हो, अगर ये लीक्ड हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। फिर कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मैं कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं आपको भी बैलेंस कर सकूँ, अपनी मैरिड लाइफ को भी बैलेंस कर सकूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं, इमोशनली भी आपसे अटैच्ड हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं मगर बैलेंस के साथ, जैसे कि आपके साथ कुछ चीज़ों का बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हैं कि बैलेंस करने की कोशिश मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कि मैं दोनों सिचुएशन को बैलेंस करके चलूँ, तो मे बी शायद ये रिश्ता चल जाए कि
ये अपनी फैमिली को भी अटेंड कर सकें और आपको भी कर सकें। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर इनके माइंड में चल रही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बैठ जाता है। वही सारी चीज़ों को मिला जुला कर यही बैठता है कि कहीं फैमिली को ना पता चल जाए, लोगों को ना पता चल जाए, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती है। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं मे बी जो मेरे व्यूअर्स होंगे, चाहे वो गर्ल बॉयज़ जो भी हैं। गर्ल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, उनके थोड़े लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, गोल्डन हेयर हो सकते हैं, कलर्ड हेयर हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और पॉजिटिव हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मे बी आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, खासतौर से जो गर्ल्स हैं, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। मे बी आप लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते होंगे और कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रखते होंगे। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते होंगे। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ये देखते हैं। ये कई बार ये भी देखते हैं कि मैं अगर सिचुएशन में कहीं ना कहीं डंप होने की कोशिश हो जाती है मेरी, या कुछ हो जाती है, तो मेरा पार्टनर इस सिचुएशन में इतना वो नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रांग है। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखता है मुझे। ठीक है, ये चीज़ दिखती है। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो सेम यही सिचुएशन बॉयज़ के ऊपर भी रिलेट होती हुई दिखती है कि मे बी जो बॉयज़ होंगे अगर व्यूअर्स में, तो उनका ऐसा दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, उनका भी ऑरा सेम यही पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हुई दिख रही हैं जो गर्ल्स के लिए मैंने बोली। ठीक है, तो ये आप इस अपने हिसाब से रिलेट करना। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, थोड़ा ट्रुथ के साथ करना चाहते हैं, थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पर दिखती है मुझे कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस की भी बात दिखती है कि वो शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात आपको कह सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बांधता है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, वो ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर थोड़ा सा कई बार उनका ईगो इतना हाई हो जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों इनिशिएट करूं, मैं क्यों थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूं, मेरा पार्टनर क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं ही क्यों अपनी तरफ से करूं। ये मैं वाली चीज़ जो होती है ना, वो एम्परर वाली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आ रखी हैं। मे बी शायद यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर। या आपका पार्टनर कमिटेड ऑलरेडी हो सकता है, यानी कि इसकी खुद की एक लेगेसी हो सकती है। ठीक है, ये था इनकी माइंड का। अब मैं आपको इनके जो दिल में चलता है, अगर ये जब दिल से सोचते हैं, ठीक है, तब इनके माइंड में क्या चलता है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। फाइन, जो इनके दिल में चलता है वो ये चलता है हाल फिलहाल के लिए। एक तो ये मे बी शायद इनको कोई थोड़ा सा भड़का देता है, मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इनको भड़काते हैं लोग। अब इनके आसपास के लोग कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है अगर आपके रिलेशनशिप में है कोई थर्ड पार्टी, राइट, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा दिखता है कि आपके बारे में कोई ना कोई ऐसा कुछ बोल देता होगा जिससे ये थोड़े से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर है ना, बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। अगर उनको कोई क्विकली, जैसे कोई अगर आपको कोई, आपके पार्टनर को कोई एकदम से ये कह देना कि देख तेरा पार्टनर वो ऐसा है, देख तेरा पार्टनर ऐसा है, देख तेरे पार्टनर ने ये करा, देख तेरा पार्टनर डीपी लगा रहा है, ये ऐसे कर रहा है, उसके साथ है, ये है वो है, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। ठीक है, कुछ भी दे देता है, तो आपके पार्टनर का माइंड है ना उसी वे में चलने लगता है। और जैसे ही अगर आपके पार्टनर को कोई इस तरीके की राय देता है, इन गुड वे, ठीक है, इस तरीके की राय देता है कि नहीं, तेरे पार्टनर ने वो चीज़ कभी करी थी, उसको याद कर, अगर उसने वो करा था तो वो गलत नहीं हो सकता या हो सकती, उसने तुझे इतना प्यार दिया वो गलत नहीं हो सकता, हो नहीं सकती, उसने उस टाइम पे तेरे लिए ऐसा करा था तो वो गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकती है। तब आपके पार्टनर का दिमाग उस वे में घूमने लगता है। यानी कि ऐसे बंदों का ना खुद का दिमाग नहीं होता है, वो दूसरे के कहने पे बहुत क्विकली
चेंज होते हैं, यानी कि मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे लोगों के। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े से अगर दिल से सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से ना उदास भी हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं उदास भी हैं। उदास ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर पुरानी चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मेरे प्यार में कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई, या मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी पेशी रहेगी। वो खुद को ना विक्टिम की साइड पे रख के देखते हैं, जबकि मे बी शायद आप विक्टिम बन गए होंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत गलती में भी आप लोगों की भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ही गलत हैं टोटली। ज़रूरी नहीं होता है हर बार आपका पार्टनर ही गलत हो। कुछ चीज़ों में शायद मे बी आपकी गलती हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ के पार्टनर वापस आए भी हैं। वापस ऐसे आए होंगे कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने उस टाइम पे तुम्हें वक्त नहीं दिया, मैंने उस टाइम पे तुम्हारी वो बात समझी नहीं, मैंने उस टाइम पे ये करा, मैंने उस टाइम पे वो करा। ये सारी चीज़ें अगर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं दिमाग में सोच कर अगर वो आपके पास आया भी होगा, कुछ गलतियों का एहसास करके भी अगर आया होगा या आई होगी, तो आपने मे बी उनको ना फॉर ग्रांटेड ले लिया और ये सोच लिया कि मेरे साथ ऐसा किया था ना, मेरे को फॉर ग्रांटेड लिया था ना, अब मैं भी ऐसी करूँगी, अब मैं भी ऐसा करूँगा। फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? उसने पास में अगर आपके साथ ऐसा करा तो वो उसकी गलती। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए ना। आपको तो बल्कि उसके लेवल के ऊपर जाना चाहिए कि ठीक है, तुमने उस टाइम पे वक्त नहीं दिया था, मुझे बहुत ज़रूरत थी। तुमने उस टाइम पे मुझे अपने इमोशंस नहीं दिए, तब भी मुझे बहुत ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को लेट गो करा, न्यू बिगनिंग करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करो या टोटली एंड करो, ये चीज़ करो। क्योंकि आपके पार्टनर है ना सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, अगर वो दिल से सोचते हैं तो ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें माइंड में भी आया था, दिल में भी आ रहा है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, माइंड से भी करना चाहते हैं, दिल से भी सोच रहे हैं, दिमाग से भी सोच रहे हैं कि न्यू बिगनिंग मुझे करनी है। मगर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव टाइप के नहीं है कि ऑल डे आपको चैटिंग में आई लव यू, आई मिस यू, आई रियली मिस यू, आई रियली बैडली मिसिंग यू, या जो भी कुछ ये जो सब चीज़ें होती हैं, वो ऐसा टाइप का आपका पार्टनर मुझे दिख नहीं रहा है कि वो ऐसी चीज़ें करता होगा या करती होगी। थोड़ा सा ना एक्सप्रेसिव कम है। अगर एक्सप्रेस करेगा तो बाय इमोशंस करेगा, ठीक है। इमोशंस, आपको कुछ दे देगा, गिफ्ट कर देगा, अपनी कोई दिल की बात थोड़ा करीब आके आपको बताने की कोशिश करेगा, थोड़ा जज्बाती होके बताने की कोशिश करेगा। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। वो चीज़ करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर ना थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के। मिस्टीरियस ये नहीं होता है कि हम मिस्टीरियस किसी को बहुत बुरे सेंस में ले लेंगे। मिस्टीरियस का ये भी मतलब होता है कई बार कि बंदा ना थोड़ा कम बोलता है या बोलती है, ये चीज़ होती है। कम बोलना, ये चीज़ भी बताई जाती है। और ये चीज़ बोला जाता है कि कम बोलेगा, मगर जब बोलेगा उसके कम शब्दों में बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ होता है, ये चीज़ भी होती है, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में ये चीज़ है कि क्यों मेरा पार्टनर सामने से मेरी आंखों से पढ़ के मेरा प्यार क्यों नहीं पढ़ लेता। मेरे, अगर मैं उसे ज़रा सा अगर हाथ में हाथ लेके अगर ऐसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो इस टच से वो क्यों नहीं इस चीज़ का एहसास ले लेता कि मेरे टच में भी एक अलग सी वाइब्रेशन है, कि मैं कितना जज्बाती हूँ, कितना ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। ये क्यों नहीं ऐसे समझ पाता। ये होता है कई बार जो कम एक्सप्रेसिव होते हैं ना, वो इस तरीके से प्यार को एक्सप्रेस करना जानते हैं, ठीक है। इस टाइम पे मे बी शायद आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर जो आप लोग देख रहे हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। मे बी स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में होंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस चल रहा होगा। कब फ़ोन आएगा, कब कॉल आएगा, कब से हमारी बातचीत शुरू होगी, कब पहले जैसा सब कुछ ठीक होगा। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही है, आपके पार्टनर को भी दे रही है, ठीक है। हैंगमैन को हैंगमैन ही क्लियर कर रहा है। हैंग्ड हो रखे हैं आपके पार्टनर टोटली। आपके
आपके कनेक्शन में टोटली हैंग्ड हो चुके हैं, या फिर ये आपको हैंग करके चले गए थे। जैसे पास्ट में आपको विदाउट एनी रीज़न दिए, जेन्युइन कोई रीज़न नहीं दिया होगा आपको, और आपको एकदम से इन्होंने या तो फिर ब्लॉक कर दिया होगा, बातचीत बंद कर दी होगी, और बिल्कुल टोटली आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। ये चीज़ भी बताई जाती है यहाँ पर। आपको एक तरीके से मझधार में छोड़ गए, बीच मझधार में छोड़ गए, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। मगर कहीं ना कहीं मैं ये बता दूँ, राइट नाउ ये आने वाले टाइम में आते हुए दिख रहे हैं, इनकी अवेकनिंग होगी, ये चीज़ भी दिख रही है। एक बार मैं इसी से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना बहुत किया, ठीक है। वही जो मैंने कहा ना, वैल्यू नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये सारी चीज़ें इन्हें दिखी, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मेरा जब दिल करता था तो मैं मैसेज कर लेता था या कर लेती थी, मगर आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे, ठीक है। और ये बिज़ी हों और आप इन्हें मैसेज करें तो ये कभी भी ये बोल देते थे मैं अभी बिजी हूँ राइट नाउ, बाद में बात करूँगा या करूँगी, ठीक है। आपको ये जब मैसेज करें और अगर आप सेम चीज़ ये बोल दो तो इनका पारा हाई हो जाता था। क्यों भाई, मैंने मैसेज करा है, बिज़ी कहाँ से हो गई, बिज़ी क्यों हो, फ्री हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ या कुछ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, इन्हें ये भी लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, और इक्वेलिटी करना चाहते हैं। आपने बहुत चेज़ करा अपने पार्टनर को, और राइट नाउ चेजिंग करना बंद कर दिया है। आपने चेज़ करना बंद कर दिया अपने पार्टनर को। ये कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है, और ये इन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा है अंदर ही अंदर कि ये चेजिंग अब क्यों नहीं हो रही है। जो कभी मेरे बगैर रह नहीं सकता था, रह नहीं सकती थी, इतना एक्सट्रीम लेवल पे प्यार था, कहाँ गया वो? क्या सच में वो मुझे छोड़ के चली गई है? क्या सच में वो मुझे छोड़ के चला गया है? ये इनके माइंड में चल रहा है। फाइन, और देख लेती हूँ मैं आगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया उनकी करेंट फीलिंग से कि ये करेंटली उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, ठीक है। अब इस रिश्ते को वो दिमाग से कैसा सोचते हैं। फाइन, फाइन, दिल से कैसा सोचते हैं। ओके, ठीक है, बहुत क्लियर है वैसे तो। मैं बता देती हूँ। दिमाग से पता है वो कैसा सोचते हैं। दिमाग से उनके ऐसे ही आता है कि दिमाग से जब वो सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा ही सोचते हैं ये कि जब आप इनकी लाइफ में थे बहुत ज़्यादा अबंडेंस था, सब कुछ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्हें नज़र आ रही है। ये कहीं ना कहीं दिमाग से अगर चलना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि अगर काश ये मैं इससे मैरिज कर पाता, या काश मेरी मैरिड लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम ना और हो पाती, या कुछ जो भी ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, ठीक। मेरे को ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि मे बी शायद
आप लोगों का कोई जो कनेक्शन है आपका अपने पार्टनर के साथ, वो इनके घर में रिवील हो चुका है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है ये आपके पार्टनर के घर में रिवील हो चुका है, या फिर आप लोगों के घर में रिवील हो चुका है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मे बी शायद आपने अपने पार्टनर को कभी फाइनेंशियली हेल्प करी होगी, या आपके पार्टनर ने आपको करी होगी फाइनेंशियली हेल्प, ठीक है। जैसे पैसों के मामले में कभी आपको दिक्कत हुई होगी तो शायद आपके पार्टनर ने आपकी हेल्प करी होगी, ठीक है। या आपने कभी अपने पार्टनर को कभी पैसों को देकर कोई हेल्प करी होगी, ठीक है। दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन के बारे में इनके घर में ट्रुथ पता चला है। यस, यहाँ पर लग रहा है मुझे कि आप लोगों के कनेक्शन के बारे में इनके घर में कोई ट्रुथ पता चल गया है, आप लोगों का ट्रुथ पता चला है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। क्योंकि दो दो क्वींस आई हैं, ठीक है, यानी कि जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, यानी कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा इनके घर में इनकी वाइफ को, इनके घर में इनके किसी भी फैमिली मेम्बर को, कुछ भी, अगर ये मैरिड हैं, आपके कनेक्शन के बारे में बस पता चला है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, बहुत क्लियर पता चल रही है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मे बी ये आपको अपनी वाइफ मटेरियल भी समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखती है, राइट। ज़्यादा आ गए, तभी आप लोगों के बीच का ना सेपरेशन मोड में भी मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा रहा है। मे बी कुछ लोगों का 6 महीने का दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का 10 महीने का सेपरेशन मोड लग रहा है कि नो कांटेक्ट में हो सकते हो, 10 साल से नो कांटेक्ट में हो सकते हो, 6 साल से हो सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 2 साल से भी हो सकते हो, ये चीज़ भी लग रहा है 1 साल से नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या 1 महीने से हो सकते हो आप लोग, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इशू कि आपका रिवील हुआ है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अब आपका जो इनका तो मेंटली स्टेटमेंट मैंने बता दिया, अब बाय हार्ट इमोशनली स्टेटमेंट जो इनका है आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो ये है कि एक तरीके से आपको आपके साथ ना ऐसा कनेक्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे चाहे वो वर्क के थ्रू हो, जैसे होता है ना कि हम काम के पर्पस से कुछ एक ऑफ़र देना चाहें अपने पार्टनर को, यानी कि ये आपको एक कुछ ऑफ़र देने की कोशिश करें, ठीक है, कि मेरे साथ कोई काम कर लो, कोई पार्टनरशिप में काम कर लो, जिससे कि ये आपको डेली रूटीन में आपको आमने सामने से देख सकें, ठीक है। ये कुछ करने की सोच रहे हैं, सोच है इनकी, दिल से सोच है, मगर अगर ये चीज़ें रिवील हो चुकी हैं आपकी इनकी फैमिली में, आपकी फैमिली में ये सारी चीज़ें, तो मे बी शायद ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मगर इनकी दिली इच्छा ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, चलो वो मैं क्लैरिफाई में बताऊंगी आपको। दूसरा ये भी जानते हैं कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत पेशेंस हैं, इतने साल का वेटिंग नो कॉन्टेक्ट भी हो रखा है आप लोगों के बीच में, तो आप बहुत स्टेबल होके बैठे, पेशेंस में बैठे हैं, काम होके बैठे हुए हैं, अपने आप आएगा तो आएगा, अपने आप आएगी तो आएगी, कांटेक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, देखी जाएगी। मैं तो बहुत चेज़ करके देख चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा चेज़ नहीं कर सकता, ना चेज़ कर सकती हूँ। ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इसके अंदर पेशेंस बहुत है, ये जल्दी से अपने पेशेंस लूज़ नहीं करती है ना करता है, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि दिल में, दिमाग में भी ये चल रहा था कि आपके साथ शादी कर लें, ऐसा भी चलता है, और दिल में भी चलता है कि आप इनकी वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल दिखते हैं इन्हें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपको अपना करीब समझते हैं आपके, क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि जितना आप इन्हें समझते हो ना, उतना में भी इन्हें थर्ड पार्टी या इनका जो एट द प्रेजेंट करंट
पार्टनर है ना वो भी इनको बाय हार्ट, बाय इमोशंस और बाय फिजिकली, इमोशनली, इनफैक्ट फाइनेंशियली भी इतना समझता नहीं होगा, ना समझती होगी जितना आप समझते हैं अपने पार्टनर को। ये चीज़ ये एनालाइज करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़, इनको ऐसा भी लगता है कि मे बी आपको 1111 दिखता होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, 6666 या 6666 दिखता होगा, 1010 भी दिखने के चांसेस हैं यहाँ पर, 1406 दिखता हो आपको, ठीक है, 1406 दिखता होगा, 1606 दिखता होगा, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए मे बी 19 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर कुछ स्पेशल हो सकते हैं, वो आप खुद रिलेट करना। क्लैरिफिकेशन देख लेती हूँ। यस, मैंने कहा ना कि एनालाइज बहुत कर रहे हैं, बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, ये सिचुएशन ही क्यों क्रिएट हुई, ऐसे हमारे बीच में ऐसे सर्कमस्टांसेस बने ही क्यों कि हम अलग हो गए और ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई, ठीक है। और मे बी शायद अगर आपके पार्टनर को कोई और भी ऑफर करता होगा ना तो उसको वो इग्नोर कर देते होंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी होगी तो वो बाय इमोशनली भी आप अगर आपके पार्टनर को कुछ चीज़ ऑफर करती होगी ना तो वो इतना लेते नहीं होंगे, वो उसको बाय हार्ट थोड़ा ऊपरी ऊपरी तौर पे रखते होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पेशेंस क्यों आया है यहाँ पर? एम्प्रेस, मैंने कहा ना आपके लिए ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इतना एक्सट्रीम पेशेंस है, आप बहुत काम होके बैठे हुए हो कि आता है लाइफ में या आती है लाइफ में तो बेटर है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, मैं अब चेज़ नहीं करूँगा, ना मैं अब चेज़ करूँगी। ये आपने कहीं ना कहीं सोच लिया है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, क्योंकि मे बी आप लोग ना चेज़ करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एक्सट्रीम लेवल पे थक चुके हो, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझे फॉर ग्रांटेड ले, मेरा पार्टनर मुझे हमेशा की तरह कभी मेरी लाइफ में आता है, कभी मेरी लाइफ से आउट हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर उसको मेरे प्यार की ज़रूरत है, मेरी अटेंशंस की ज़रूरत है, मेरी लव केयर की ज़रूरत है, देन इट विल बी ओके, अदरवाइज मैं इन चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि वो वाला प्यार अब रहा ही नहीं है आपके अंदर जो आप पहले ही अपने पार्टनर को शो करते थे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, पोजेसिव, ठीक है, थोड़ा जेलसी फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मे बी आप लोग इस कनेक्शन से निकल के है ना किसी और कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हो राइट नाउ, या फिर आने वाले टाइम पे होते हुए नज़र आ रहे हो, या इनके अंदेशे जैसे कहते हैं ना, ये खुद से ही माइंड में अपने लेके चल रहे हैं कि जब ये मुझसे मूव ऑन हो सकता है या हो सकती है, तो मे बी शायद ये हुआ होगा कि इतना वक्त बीत गया है, इसकी लाइफ में कोई और ही आ गया होगा, क्योंकि जो बंदा या बंदी मेरे बगैर खुश नहीं रह सकता था, खुश नहीं रह सकती थी, तो वो इतने टाइम तक मुझसे चुप्पी बना के नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बाय मनी अबंडेंट हो रहे हैं, बाय हैप्पीनेस अबंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब मैं ये तो मेन मुद्दे होते हैं रिलेशनशिप और जो करेंट एनर्जीज को लेकर, फाइन। मैं ये आप देखना चाहती हूँ कि ओवरऑल वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। इस कनेक्ट आपसे चाहते क्या हैं ये, 1 सेकंड, मैंने डेक की गलत तो कर दिया। कि वो आपसे ओवरऑल इस कनेक्शन में चाहते क्या हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, फाइन।
ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फाइनली वो चाहते क्या हैं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करूँगी। मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, अदरवाइज मैं क्लैरिफिकेशन नहीं निकालूंगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो इन्हें। मे बी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो और अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी अपने कैरियर ओरिएंटल हो गए हो कि मैं अपने गोल्स को देखूंगी या देखूंगा, अपने लाइफ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो रखे हैं, आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मगर टोटल जैसे कहा जाए ना, ये हैंग्ड हो रखे हैं अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में। ठीक है, जब हम कभी भी दिमाग से सोचते हैं ना तो हमें क्लियर आंसर नहीं मिलता है। हमेशा ना दिल से जब कभी हमें कोई जज्बाती डिसीजंस होते हैं। ठीक है, जब हम किसी से अटैच होते हैं तो कभी भी जल्दी में फैसले नहीं लेने चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, पिछली बातों को सोचना चाहिए, एट द प्रेजेंट बातों को सोचना चाहिए, थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। इन चीज़ों को ये चीज़ करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको थोड़ा आप एनालाइज करते हो, चीज़ों को, सिचुएशन को समझते हो, आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, आपने अपने पार्टनर के साथ क्या किया, ये सारी चीज़ों का आप जब निचोड़ निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं आप तब डिसीज़न लो। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में फंसोगे तो हैंग्ड ही होगे। ठीक है, आपका पार्टनर भी मे बी जब आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो फिर मैं क्यों पागलों की तरह बैठा रहूं या बैठी रहूं। मैं भी अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट की साइड जाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। मे बी आपका जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखता है। मे बी आपके पार्टनर ओवरसीज़ के भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ओवरसीज़ के हो सकते हैं। दूसरी चीज़, शायद वहाँ रहते हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर उन्हें पानी जैसी जगहें बहुत ज़्यादा पसंद हो, पानी बहुत पसंद हो। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। वो हाल फिलहाल के लिए ये सोचते हैं कि मुझे आना तो है, मगर राइट नाउ मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किस तरीके से आऊँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप घमंडी हो रहे हैं, जबकि ये खुद अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। मगर हाल फिलहाल के लिए ये आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो रहे हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, ये राइट नाउ यही सोच रहे हैं। बाकी मैं क्लैरिफिकेशन देख लेती हूँ आपके साथ। मे बी आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख रहा है, एज गैप भी हो सकता है, आप या आपका पार्टनर छोटा हो सकता है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। मैं फिर बता दे रही हूँ, आपका पार्टनर आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देगा। आप ये सोचो कि मेरा पार्टनर आएगा और फिर वो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर देगा या कुछ कर देगा। अगर हाँ, आपका पार्टनर कमिटेड नहीं है, कमिटेड मीन्स ये होता है कि अगर आपका पार्टनर मैरिड नहीं है तो मे बी वो आपको ऐसा कर सकता है कि शायद आपको कमिटमेंट के लिए बोल दे। ठीक है, यानी कि हाँ भाई, मैं शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, और अगर आपका पार्टनर कमिटेड है तो इट मीन्स वो आपको सिर्फ एक स्टेबल ऑफर ऐसा दे सकता है कि ठीक है, तो मेरी लाइफ में एंड तक बने रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, क्योंकि तुम मुझे इमोशनली अच्छा फील कराते हो। ठीक है, मैं हर चीज़ से सपोर्टिंग फील करता हूँ या करती हूँ। मगर आप चाहो कि वो लेगेसी क्रिएट करके बैठा हुआ है किसी के साथ और फिर आपके साथ भी एक लेगेसी क्रिएट कर दे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके।
1 सेकेंड। थैंक यू। वो ना कहीं सोचते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं ना तो आप इन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाने वाले हो कि गए तो बड़े तुम चौड़े में थे, गई तो तुम बड़े चौड़े में थी, ठीक है, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मूव ऑन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, अब क्यों वापस आए हो, अब किस लिए वापस आए हो, ठीक है, क्या थर्ड पार्टी ने तुम्हें लात मार दी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ना ख़राब शब्दों में उनसे बात करोगे। अगर आपका पार्टनर आता है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ फिर बोल रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, ठीक है, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तभी वो बार बार क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, आपके साथ कनेक्शन दोबारा से क्रिएट करूँ या ना करूँ, ठीक है। मे बी आप लोग अपनी कोई डीपीज़ या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होगे जिस वजह से इन्हें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ फिज़िकली, ठीक है, और काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, इन्हें थोड़ा फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील हो रहा है, ठीक है। वो आपको एक तरीके से एक मैग्नेट की तरह देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो, ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है इन्हें। और इन्हें ये लग रहा है कि मैंने आपको क्यों छोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक तरीके से विदाउट एनी रीज़न क्लोजर दिए चले गए थे और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मैंने इतने अच्छे प्यार को, इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया, अपनी लाइफ से आउट कर दिया, ये मेरी गलती थी, ठीक है। ये इन्हें में भी शायद कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की साइड से कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन मिला होगा, ऐसा मिला होगा कि जो तुमने किया वो बहुत गलत किया, अभी भी अपनी गलती को सुधार लो या फिर माफ़ी मांगो अपने पार्टनर से। ये चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। हैंग्ड हैं ये, ठीक है, हैंग्ड है, क्रॉस रोड पे भी खड़े हुए हैं, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं इन्हें आपके पास आना है, हर हाल में आना है, मगर ये कई बार समझ नहीं पाते हैं कि हाउ कैसे आऊँ मैं, ठीक है, ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आती है। ये टोटली मैंने कहा ना, दिल और दिमाग में इतना फंस चुके हैं कि सारी सिचुएशन को इन्होंने मैसअप कर चुके हैं, ये पूरा मैस कर दिया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कभी कभी तो इन्हें लगता है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, सब कुछ छोड़ो छाड़ो, ठीक है, मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ अपने पार्टनर के पास, एक बार मैं बात करके देखता हूँ या देखती हूँ, मगर फिर इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा एक कीड़ा उछल पड़ता है, ठीक है, कि ये आपकी तरफ फिर खींचने की तरफ वो हो जाते हैं फिर, या फिर ये रोक लेते हैं खुद को कि नहीं समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है, मेरा नाम, मेरी नाम, मेरा शोहरत, मेरी फैमिली का नाम, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर मैं इस कनेक्शन में दोबारा से जाता हूँ। फिर वहीं कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे, कदम पीछे, सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये जिस रिलेशनशिप में अभी बंधे हुए हैं ना, उनका पार्टनर इन्हें ना तलवार की तरह बात करता है उनसे, यानी कि उस पार्टनर की जो ज़बान है ना तलवार की तरीके से चलती है, एकदम ऐसे बात करेगा कि सीधा जाके ना सीने में चुभती है। जिससे भी ये अभी जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ या जो भी थर्ड पार्टी है, वो ऐसा बात करती है कि वो सीधा ऐसा बात करेगी, मुंह से ज़बान ऐसे निकालती है कि उसकी ज़बान ना तलवार की तरह सीधा सीने में जाके चुभती है। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ऐसा बोला होगा कि तुम जब भी बोलते हो या बोलती हो ना, गुस्से में बात करते हो, ठीक है, हमेशा बोलोगी तो गलत बोलोगे या बोलोगी, मगर इन्हें ये नहीं पता कि आप जब भी बोलते थे ना तो अच्छा ही बोलते थे, अच्छा ही सोचते थे, ठीक है। एट प्रेजेंट जो तुम्हारा पार्टनर है ना वो ये काम कर रहा है, वक्त सब दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। फाइन, ये देख लेती हूँ मैं यहाँ पर कि इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है, मैं ये देख लेती हूँ इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी साइड। फाइन, ये देखने की कोशिश करती हूँ मैंने शफल करके ही रखे हुए थे, ठीक है, मगर मैंने एक बार शफल कर लिया आपके सामने, मैं ये देखती हूँ।
एक्शन आ गया है इनका। एक्शन की मूवीज ज़्यादा देखते हैं क्या? ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारा प्रिंस ऑफ सॉर्ड। ठीक है, चलो शुक्र है भगवान का कि कोई ऐसे कार्ड्स नहीं आए। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्शन ये है राइट नाउ कि कहीं ना कहीं अगर ये पेन में थे, हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उस सिचुएशन से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं बाहर निकलूँगा, मैं पेन में और नहीं रह सकता, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, ना रह सकती, ठीक है, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं बात करके देखता हूँ क्या सिचुएशन है, इस चीज़ से बाहर निकलें या कंटिन्यू करें। ठीक है, ये पेन में तो है राइट नाउ बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ दोबारा से रीयूनियन में आना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक दोबारा से वही सारा लम्हा जीना चाहते हैं जो आपके साथ इन्होंने जिए थे पास्ट में। ठीक है, ये आपके साथ वही इंजॉय करना चाहते हैं सारे पल जो इन्होंने किए थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार जज्बात आप ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस बहुत ट्राई करे हैं, ये मुझे इससे पहले वाली स्प्रेडिंग में दिखा था। ठीक है, ये आपको अपना कप देना चाहते हैं, एक आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आते हुए दिख रहे हैं ये एक्शन में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मे भी शायद आपको ट्रैवल करके मिलने की कोशिश करें, ये चीज़ भी दिख रही है। ट्रैवल करके मिल सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मे बी कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मे बी ट्रैवलिंग, अगर आप सेम प्लेस में रहते हैं तो ट्रैवलिंग के चांसेस भी दिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है आप दोनों का, कि हम क्यों एक दूसरे को इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी दिख रही है कि मे बी आपका पार्टनर जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहा है किसी ना किसी वे में। जब हम किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे याद करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ही हो जाती है। ठीक है, 10 ऑफ कप, मैंने कहा ना कि अगर आप लोग कमिटेड नहीं हैं, ठीक है, नॉन कमिटेड पर्सन है यानी कि कपल्स हैं, तो कहीं ना आपको वो ये चाहते हैं कि मैं कमिटमेंट देने की कोशिश करता हूँ, कमिटमेंट देने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ कि मैं अपनी फैमिली वालों को मना लूँगा या मना लूँगी, कुछ ऐसी यहाँ पर मेरे को वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की साइड से। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि अगर इनकी लेगेसी इन्होंने क्रिएट करी हुई भी है तो मे बी शायद ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या कुछ करेंगे, मगर आपके साथ रीयूनियन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, यानी कि मतलब रीयूनियन दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से इस कनेक्शन में एंट्री करूं। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अट्रैक्टेड है। पता नहीं आपके में ऐसा कौन सा ऑरा है जो इन्हें बार बार एक चुंबक की तरह खींच लेता है। ठीक है, वो एक जो पीछे से मेरा एक शब्द निकलने में मतलब दिमाग में आ रहा था ना कि वो चुंबक की तरह तो मैंने अपने आप को रोका। वो कई बार फ्रेंड सर्कल में हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, तो वो निकलते हैं शब्द, तो वो रीडिंग में हम निकाल नहीं सकते ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर गई। तो ये चीज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि कौन सा एक मैग्नेटिक पुल है कि वो उनका कहीं ना कहीं खिंचाव आपकी साइड होता जा रहा है, कि वो खिंच रहे हैं, ना चाहते हुए भी खिंच जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत उनके अंदर ना गुस्सा भी है, प्यार भी है। गुस्से के साथ प्यार है, तो वो कहीं ना घोड़े पे भाग के आना चाहते हैं और गुस्से के साथ आपको प्यार दिखाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि देखो, तुम्हें दिखता नहीं है मेरी आंखों में कि कितना प्यार है तुम्हारे लिए, देखो इसे देखो। जैसे कहते हैं ना, देखो, जो ज़्यादा ही जज्बाती होके गुस्से में भी प्यार दिखा के देखे ना, फिर आप उसकी आंखों में देखना कि हाँ दिख रहा है, मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। मे भी शायद आप जब आपका पार्टनर बहुत सीरियस होकर जब बात करता होगा, तो मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं हंस देते होंगे। मुझे ऐसा लगा, हंस देते होंगे शायद, तो आपके पार्टनर को भी हंसी आ जाती होगी। पता नहीं क्यों ये ऐसा मेरे को
लगा चैनल्ड होगा आई थिंक, तो मैंने बोल दिया। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। ओके, अब मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ, बता देती हूँ कि यहाँ से कि आपको क्या गाइडेंस एंजल्स की साइड से मिलनी चाहिए। फाइन, ओके, इतनी इनफ है। एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर करिए लाइफ को, ये चीज़ बताया जा रहा है आपको। आई एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, जैसे होते हैं ना, एज आई फॉलो माई पैशन नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपको लेट गो, इन केस, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए, अगर आपका पार्टनर आपको लेट गो कर चुका है तो लेट गो, छोड़ दो उसको, लीव करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने पैशन को बढ़ाओ। राइट, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेलकम। ओके, लेट गो करो और वेलकम करो उस चीज़ का जो आपको यूनिवर्स देने के लिए कब से वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं कि आप कब लेट गो करोगे और कब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आपने साइड करा, अब मैं आपको नई चीज़ दे रहा हूँ। क्या कंपेयरिंग आई है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर वेलकम में ये आया है, व्हेन आई ड्रीम आई इनवाइट लिमिटलेस, ठीक है, मैजिक इनटू माय लाइफ एंड आई वेलकम माय स्पिरिट गाइडेंस। ठीक है, जो आपको गाइडेंस मिलती है स्पिरिट की साइड से, टू शो अप इन वंडर्स एंड एक्सपेक्टेड वेज। राइट, अब मुझसे ट्रांसलेशन मत पूछना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यानी कि एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ को और जियो ज़िंदगी, जो चला गया उसको जाने दो। क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान लिखा हो, कोई अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने के लिए लिखा हो, तो उस इंसान का वेलकम करो ना। उस इंसान के वेलकम के लिए क्यों वेट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में लिखा ही नहीं है, जो आपको दूध में मक्खी पड़े हुए की तरीके से निकाल कर फेंक के चला गया हो, उसको क्यों आप वेलकम के लिए वेट कर रहे हो। लेट गो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है इनर चाइल्ड, आई रिकनेक्ट विद माई इनर चाइल्ड। ठीक है, फन एंड प्ले, अपने बचपन को बाहर निकालो, खुश हो, इंजॉय करो, फ्रेंड सर्कल में जाओ, बाहर घूमो फिरो, ये चीज़ करो। ठीक है, ये नहीं सैड होकर बैठ जाओ और सैड ही ऐसे रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होना है। इंजॉय करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एक इंसान के पीछे बैठ के रोना धोना मत करो। अगर उस बंदे को आपके रोने से इतना भी फर्क पड़ता ना, इतना भी, चाहे वो 5 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो या 10 साल हो, इतने टाइम पीरियड में ना एक बार आपको मैसेज करके, चाहे वो कुछ भी करके आपको मैसेज करके ना ज़रूर बोलता, कैसी हो, कैसे हो, खुश हो, एक बार हाल ले लेता। मगर वो आपको विदाउट रीज़न दिए ही आपका नंबर ब्लॉक करके बैठा है, आपका नंबर डिलीट करके बैठा है, आपकी सारी निशानियों को फाड़ कर, जला कर, डिलीट करके बैठा है। ऐसे इंसान का आप वेट करोगे तो लीव इट, लेट गो करो, इन चीज़ों बेटर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी टोटली लाइफ तो आपकी है, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइफ में मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, जितनी भी मेरी एज है। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है। मेरी एज 37 है। ठीक है, मैंने अपनी इतनी एज में ही बचपन से लेके आज तक के प्रेजेंट टाइम में मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से आज दिल से अटैच्ड नहीं है। जब तक आप उसकी मुरादें, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करते हो ना,
तब तक वो आपको अपने दिल में तो बिठाता नहीं है, क्योंकि जो इच्छाओं के चलते आपको करीब रखता है ना, वो दिल में कभी आपको बिठाएगा ही नहीं। जो अनकंडीशनल लव करता है ना, वो दूर रहकर भी ना आपके बारे में 24 घंटे सोचता है। वो खुश तो होगी ना, उसको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। जाने अनजाने कोई ना कोई साइन जरूर देगा वो आपका पार्टनर, या दे देती होगी किसी भी चीज़ के थ्रू। किसी भी चीज़, बाय मिस्टेक मैसेज चला गया, गलती से आ गया, करना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहती थी, गलती से आया। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका पार्टनर है ना, वो गलती से नहीं आया होता है, वो आपकी सुध लेना चाहता है। प्यार अभी भी जिंदा है, ये पता चलता है। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत रोए हैं, पीटे हैं, सर पीटा अपना, ये वो पता नहीं क्या क्या। इसलिए प्यार, मेरी नज़र में प्यार कुछ नहीं है, मगर अब नहीं है मेरी नज़र में प्यार, जज्बात, इन चीज़ों से मुझे बहुत चिढ़ है, बहुत चिढ़ एक्सट्रीम लेवल पे है। मगर इतनी गारंटी है, प्यार है मेरे दिल में, बहुत है और बेशुमार है। ऑब्वियसली मैं पाइसिस हूँ, ठीक है। सारे जॉडियक्स में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे पाइसिस होता है, क्योंकि इमोशंस बहुत भर भर के होते हैं। वाटर साइन में सबसे नंबर 1 पे पाइसिस होता है। स्कॉर्पियो भी इतना नहीं होता है, वो तो डंक मारने वालों में से होता है, कभी भी डंक मार देता है, ठीक है। पाइसिस बहुत होता है, वो अनकंडीशनल लव करता है। मगर कई बार होता है ना, इंसान के हालात ऐसे होते हैं कि वो प्यार देना बंद कर देता है, वो अपने इमोशंस को अंदर कर लेता है, ऊपर से ढक्कन भी बंद कर देता है। प्यार ढक्कन बंद करके, ठीक है, देना बंद कर देता है किसी को, मगर वो प्यार का, जज्बात का तरीका और ये सारी चीज़ें कि जज्बात क्या होती हैं, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होते हैं, प्यार कैसा होता है, महसूस करना, वो कायम रहता है। मगर हम जैसे लोग जब दुख जाते हैं ना, वो किसी को देते नहीं हैं, ठीक है। मगर इसकी जानकारी हमें इतनी होती है कि हम आप लोगों को बताते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को समझो। हीरा कहते हैं ना, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो हीरे की भी कोई मायने नहीं है। प्यार हीरे के ऊपर वाला एक स्टोन है, ऐसी चीज़ है। वो इतना है कि उसको आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते। और कुछ लोग होते हैं, उसे पैसों से गिफ्ट देकर, हमने गिफ्ट दिया लड़की अपने आप खिंचेगी, हमने गिफ्ट दिया लड़का खिंचेगा, या हम ऐसा कर देंगे तो लड़का खिंच जाएगा। नहीं, प्यार और जज्बात देने से कोई खिंचता है। ये कई कुछ बॉयज़, कुछ गर्ल्स के इधर पड़ता नहीं है, ये चीज़ होती है। तो प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत अनकंडीशनल चीज़ होती है ये, ठीक है। प्यार स्प्रेड सबको करती हूँ मैं, मगर एक जो दिल तक किसी को बिठाना होता है ना, वो आज के दिन तक कोई नहीं बैठता, कोई भी नहीं। क्योंकि मैंने दुख बहुत देख लिए लाइफ में, कुछ लोगों को रोते हुए देखा है, तो प्यार से भैया दूर ही रहो, बेटर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपके दिल को कोई ठेस पहुँचा के गया, लेट गो करो। रोने धोने से अच्छा है या ऐसे करने से अच्छा है, लेट गो करो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इंजॉय करो इसे। बस इस चीज़ का ध्यान रहे, किसी का दिल मत दुखाना। दिल दुखाओगे, इन रिटर्न आता है 5 गुना बढ़कर आता है, ठीक है। किसी के चक्कर में अपना दिल थोड़ी पल के लिए दुखा ज़रूर लो, मगर किसी का आपके वजह से दिल दुख जाए, वो काम मत करो बस, ठीक है। एनीवेज, ये थी आज की रीडिंग। कुछ लोगों को ये मेरी बकवास लगती है, तभी मैं कमेंट सेक्शन अपना ऑफ करके बैठती हूँ, मगर मेरी नज़र में ये एडवाइस होती है। कुछ लोग इसे एडवाइस बहुत अच्छी मानते हैं, उनको थैंक्स, ठीक है, कि वो मेरी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, ओके। एनीवेज, ऐसी ही मैं और लेती आऊँगी, कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी डालूँ, ठीक है, गाइडेंस आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, बी पॉजिटिव।